अक्सर जिज्ञासु लोग हमसे सवाल करते हैं कि दीदी शत्रु मर्दन के लिए क्या करें। ऐसे कौन से भगवान हैं जो शत्रु को एक बार में ही झटका दे देते हैं, एक बार में ही उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं और एक बार में ही उसको बर्बाद कर सकते हैं। आज इन्हीं देवी देवताओं पर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। आपने प्राय बगलामुखी साधना के बारे में सुना होगा, काली साधना के बारे में सुना होगा, हनुमान जी की साधना के बारे में भी आपने सुना होगा। ये लोग बहुत सक्षम होते हैं बैरी लोगों को होश ठिकाने लगाने में। लेकिन इनके अतिरिक्त भी कुछ और भगवान हैं, कुछ और अनुष्ठान है, कुछ और मंत्र तंत्र करे जाते हैं जिससे आप शत्रु बाधा से निवृत्त हो सकते हैं और शत्रु को सबक भी सिखा सकते हैं। यानी वाकई में कोई आपका शत्रु है तो उसको सबक आप सिखा सकते हैं। आज इसी पर केंद्रित है वीडियो और आज इसी जानकारी को मैं बताने जा रही हूँ। इसको मिस मत करिएगा वरना घाटे में रहेंगे। आज एक ऐसी अचूक जानकारी आपको दे रही हूँ जो आपको प्राय कहीं कहीं या कभी कभी ही मिलती है। मैं हूँ एस्ट्रो एंड वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। मैं तांत्रिक क्रिया नहीं करती हूँ, आपको पहले ही बता दूँ, लेकिन जानकारी पूरी रखती हूँ। जानकारी मुझे हर फील्ड की है, क्रियाओं की है, हर फील्ड को जानती हूँ, लेकिन जन हितार्थ ही कोई क्रिया करती हूँ। सामान्य जन को बर्बाद करने के लिए क्रिया करना मेरे बस का नहीं है। बस का नहीं होने से मतलब है कि मैं ऐसी क्रियाएं नहीं करती हूँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि ये सवाल का जवाब इसलिए दिया मैंने, कमेंट सेक्शन में मुझसे कई लोग बोलते हैं आप तांत्रिक हैं क्या, आप ज्योतिषी हैं क्या, आप ये क्रिया करते हैं क्या। तो इसीलिए मैंने ये जवाब देना उचित समझा। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और जन्म पत्री से संबंधित परामर्श देती हूँ, वास्तु कंसल्टेंसी भी देती हूँ, पामिस्ट्री भी मैं देखती हूँ। तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं और ये पेमेंट अदा करके ही आपको लेना पड़ता है। निःशुल्क यहाँ कोई जानकारी आपको प्रेषित नहीं की जाती। निःशुल्क जो यूट्यूब वीडियो होते हैं उनके ज़रिए ही आप लाभ ले सकते हैं। तो मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शत्रुओं का मान मर्दन करने के लिए, शत्रुओं का विनाश करने के लिए 10 महाविद्याओं का उपयोग किया जाता है। 10 महाविद्याओं में से किसी भी महाविद्या की आप साधना कर सकते हैं, लेकिन कमला साधना धन वृद्धि के लिए की जाती है और अन्य ही जो साधनाएं होती हैं माताओं की किसी विशेष प्रयोजन के लिए की जाती हैं। लेकिन हाँ, 10 महाविद्या ऐसी हैं जो आपको लाभ दे सकती हैं। तो 10 महाविद्या की साधना भी शत्रुओं के सर्वनाश के लिए की जाती है। प्रचंड से प्रचंड शत्रु का मान मर्दन और उसका खात्मा आप कर सकते हैं। प्रत्यंगिरा स्त्रोत बहुत कारगर है। प्रत्यंगिरा स्त्रोत तांत्रिक क्रियाओं से भी आपका रक्षा करता है और प्रत्यंगिरा स्त्रोत से आप मूठ का प्रयोग कर सकते हैं। जो मूठ आपको फेंकी है किसी ने, वो उसी पर जाकर गिरती है प्रत्यंगिरा स्त्रोत से। अपराजिता प्रयोग भी बहुत कारगर है। पक्षीराज प्रयोग भी बहुत कारगर है। शत्रु शमन के निमित्त घंटा कर्ण का प्रयोग भी बहुत कारगर है। इनको आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, आपको जानकारी मिल जाएगी। श्री नृसिंह उपासना भी कारगर होती है शत्रुओं का खात्मा करने के लिए। शत्रु विध्वंसिनी स्त्रोत भी बहुत कारगर है। भगवती तारा का आह्वान करते हैं, वो भी शत्रुओं को सर्वनाश करने में बहुत मदद करती हैं। भद्रकाली का आह्वान करने से भी शत्रुओं का खात्मा होता है। इस निमित्त बगलामुखी स्त्रोत बहुत कारगर है और माता बगलामुखी की उपासना आपको चुनाव में विजय दे सकती है, प्रतिपक्षी को सजा दे सकती है। और प्रतिपक्ष के खिलाफ आप कोई आह्वान करते हैं, कोई क्रिया करना चाहते हैं तो भद्रकाली स्वरूप की अभी आप उपासना कर सकते हैं। बगलामुखी तो बहुत कारगर हैं इस क्षेत्र में, जो शत्रुओं से बदला लेने के लिए निमित्त क्रियाएं होती हैं। दुर्गा सप्तशती का प्रयोग भी शत्रुओं के सर्वनाश के लिए किया जाता है। शत्रु नाशिनी वाराही मंत्र शत्रुओं के सर्वनाश के लिए काफ़ी है। वाराही कवच का पाठ भी आप स्वयं की रक्षा के लिए और शत्रुओं के विनाश के लिए कर सकते हैं। बगलामुखी माता का एक स्त्रोत है, बगला पंजर स्त्रोत। वो बहुत ही सक्षम होता है शत्रुओं का विनाश करने के लिए। त्रैलोक्य विजय कवच भी बहुत कारगर होता है। कभी भी किसी स्वार्थ के लिए किसी पर मूठ नहीं डालनी चाहिए। कुछ दुर्जन लोग ऐसे होते हैं जो मूठ
डालने से बाज नहीं आते हैं, उनकी तो दुर्गति होती है, सर्वनाश होता है। लेकिन जातक को तो परेशानी होती है, तो मूठ को वापस भेजने की भी क्रिया होती है और वो किसी दैवज्ञ के द्वारा आप करा सकते हैं। मूठ को वापस भेजने की क्रिया कई तांत्रिक लोग करते हैं और जनमानस को सुरक्षित रखने में उनको मज़ा भी आता है और आनंद की अनुभूति होती है। तो उनका मशवरा आप ले सकते हैं, वो आपके बहुत काम आ सकते हैं। इसके लिए माँ प्रत्यंगिरा का स्रोत बहुत कारगर होता है। माँ प्रत्यंगिरा की उपासना बहुत कारगर होती है। माँ प्रत्यंगिरा की जो भी इमेज है बहुत शत्रु सर्वनाश की है। वो शत्रुओं के द्वारा डाली गई क्रिया को निष्फल करने में सक्षम होती है और वो माँ प्रत्यंगिरा हर बाधा को आपके जीवन से मिटा देती हैं। जो भी क्रिया आपके लिए की गई है उसी पर वापस भेजने की शक्ति माँ प्रत्यंगिरा में होती है। बटुक भैरव भी आपके लिए शक्तिदायक साबित हो सकते हैं। बटुक भैरव स्त्रोत का पाठ भी आप जपते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। बटुक भैरव का मंत्र भी बहुत कारगर है। बटुक भैरव ब्रह्म कवच भी बहुत कारगर है आपकी रक्षा करने के लिए। बेसिकली जो भी कवच होते हैं उनका काम ही ये होता है आपके शरीर के अंगों की रक्षा करना, संपूर्ण शरीर को शक्तिपात देना और संपूर्ण शरीर की रक्षा कोई भी कवच कर सकता है। किसी भी देवी देवता का कवच हो वो ढाल के समान आपकी सुरक्षा करता है। तो आपने बहुत से मंत्र हनुमान जी महाराज के सुने होंगे, बटुक भैरव के सुने होंगे और शिव जी के भी सुने होंगे मंत्र, विष्णु भगवान के भी ऐसे मंत्र हैं, काली माता के ऐसे मंत्र हैं, भद्रकाली के ऐसे मंत्र हैं, प्रत्यंगिरा माता के ऐसे मंत्र हैं और दुर्गा माता के ऐसे मंत्र हैं, नरसिंह भगवान के ऐसे मंत्र हैं जो आपको लाभ दे सकते हैं। आप किसी भी भगवान का अनुसरण कर सकते हैं, उनको प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं और आप उनसे विनती कर सकते हैं कि आपके जीवन के समस्त कष्टों से आपको मुक्त करें। इससे आपको बहुत लाभ होता है। किसी भी देवी देवता की उपासना सबसे पहले भगवान गणेश की उपासना से प्रारंभ करना चाहिए क्योंकि उनको प्रथम पूज्य का दर्जा मिला हुआ है और उनकी उपासना से ही आपको शक्ति मिलती है और सामर्थ्य प्राप्त होती है हर काम को करने में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरी जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल डॉक्टर उमा श्री को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। यहाँ बात होती है ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, वास्तु की और दैनिक पूजा पाठ की जानकारी आपको देती हूँ। व्रत उपवास से जुड़ी हुई जानकारी आपको देती हूँ। पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई जानकारी आपको देती हूँ। आप मुझसे परामर्श भी ले सकते हैं। एक छोटी सी सलाह आपके जीवन को खुशहाल बना सकती है। जो ज्योतिष संबंधी जो समस्या होती है उसका परामर्श मात्र 1100 में आपको दिया जा रहा है। इसके तहत आपको डिटेल नहीं है आपके पास में, बड़ा डिटेल नहीं है तो आप पाम प्रिंट भेज के पाम रीडिंग करवा सकते हैं, फ़ोटो एनालिसिस भी आप करवा सकते हैं। प्रत्येक का मूल्य इंडिविजुअल 1100 है। अगर आपको तीनों ही सेवाएं चाहिए तो 3300 रुपये आपको हमारे अकाउंट में जमा कराने पड़ेंगे। वास्तु सलाह 5100 में आपको दी जा रही है ऑफ़र के तहत। अभी नवरात्रि ऑफ़र 15 दिन के लिए बढ़ा दिए गए हैं और कुछ ही दिन शेष हैं उसमें, तो तुरंत सलाह लीजिए। थैंक यू सो मच।